विधानसभा चुनाव नज़दीक है सर, आरएलडी की क्या तैयारी चल रही है? कितने सीटों पे वो तैयारी कर रही है पूरे उत्तर प्रदेश में? विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर रखी है। हमारे मुखिया, हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब तक 10 सभाएं कर चुके हैं और सभी सभाओं में लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। माननीय योगी जी की और माननीय जयंत जी की भी साझा 2-3 रैलियाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो चुकी हैं और आगे भी उनके कार्यक्रम लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं। पूर्वांचल में, बुंदेलखंड में, मध्य उत्तर प्रदेश में भी पार्टी के कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं। पार्टी के पदाधिकारी, हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय संगठन महासचिव, मैं स्वयं, हम सब लोग पूरे पूर्वांचल में, मध्य उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में लगातार दौरा कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और माननीय जयंत चौधरी जी चाहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बाहर भी पार्टी का फैलाव हो, पार्टी का प्रभाव पहले से जनता के बीच में है। चौधरी चरण सिंह जी की, स्वर्गीय चौधरी साहब की ताती पूरे उत्तर प्रदेश में रही है। पश्चिम से ज़्यादा पूरब में लोग उनको मानने वाले लोग थे। आज भी ज़मीन है, फसल कहीं इधर उधर चली गई है तो हम लोग फिर से फसल उगाने के लिए दौड़ रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में पूरब, मध्य और बुंदेलखंड में भी राष्ट्रीय लोकदल के प्रतिनिधि नजर आएं, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। सीटों की बात करें तो कितनी सीटों पे तैयारी है और कितनी मांग है सरकार से कि एनडीए में आपके गठबंधन? नहीं, एनडीए में हम लोग हैं, एनडीए में के साथ चुनाव लड़ेंगे। 2027 में एनडीए को जिताने के लिए हम लोगों ने पहले से कमर कस ली और 430 सीटों पर लड़ने की तैयारी। एनडीए 403 पे लड़ेगा और हम एनडीए के पार्ट हैं। एनडीए में हमारा सीटों को लेकर के कहीं कोई मतभेद नहीं है। जो सीटें हैं वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच में तय हो जाएगा, उसको लेकर कहीं कोई विवाद नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी काफ़ी मजबूत दिखाई देती है, वहीं पूर्वांचल की बात करें तो कार्यकर्ताओं में काफ़ी निराशा रहती है, एक भी सीट नहीं मिलती है चाहे वो किसी गठबंधन में रहे। नहीं, ये कार्यकर्ताओं की भावना हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुँचाई है और वो खुद भी चाहते हैं कि पूर्वांचल में, मैंने पहले भी कहा, पूरब में, मध्य में, बुंदेलखंड में, अन्य क्षेत्रों में भी शरीर के अंग हैं और शरीर के अंग जो है सब स्वस्थ होने चाहिए, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। वारिस पठान नाम सुना होगा, AIM के प्रवक्ता हैं। ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम हम अगर हमको नहीं आता है, हम नहीं गाएंगे तो क्या हमको फांसी चढ़ा देंगे? हमने उनको सुना ही नहीं ना, मतलब मैं कब ना क्या कहा क्या नहीं कहा उस विषय पे। हम लोग तो किसानों की और जात धर्म से परे जाकर के राजनीति करते हैं। किसान जातियों को सबको लेकर के संगठित करने की बात करते हैं। ये जो मुद्दे हैं हम इनसे इतर, हम तो रोजी रोटी की बात करते हैं, नौजवान के रोजगार की बात करते हैं, किसान के सम्मान की, स्वाभिमान की बात करते हैं। वो क्या कर रहे हैं, उनको अपना काम करने दीजिए, उससे कुछ होने वाला है। आपका कैसे रहेगा? वंदे मातरम जो गाने के लिए उन्होंने कहा है गवर्नमेंट, वो क्या कह रहे हैं, वो वहाँ की जो कोई गलत बात करेगा, कुछ करेगा, वो ये उसका काम है। हम तो अपने उसमें हैं। हम तो किसानों के उत्थान के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, शोषित वंचित तबके को न्याय दिलाने के लिए, जिसको लेकर के आए स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने राष्ट्रीय लोकदल की स्थापना की थी। आज के दिन वो प्रधानमंत्री बने थे, आज वो भी सुनहरा दिन है हम लोगों के लिए। तो जिन उद्देश्यों को लेकर के उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल बनाया था, उन उद्देश्यों को लेकर के हम माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में आज भी उसी मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं और आने वाले समय में जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आपको पार्टी की बढ़त दिखाई पड़ेगी। सभी वर्गों के लोग हमसे पुनः जुड़ रहे हैं, हमारी पार्टी मजबूत हो रही है।